सबसे पहले तो बात यह है कि सरकार ने जो अपील किया है कि लॉकडाउन को पूरे तरीके से लागू किया जाए। सरकार के इन दिशा निर्देशों का और स्वास्थ्य मामलों का जानकार जो लोग हैं उनके बताए उपाय एवं सुझावों को लागू करने की जरूरत है। और सरकार से अपील है कि लॉकडाउन का नियम तभी लागू हो पाएगा, लॉकडाउन तभी सफल होगा जब सरकार इस बात को ख्याल रखे कि लोगों तक जो जरूरत की चीजें हैं और जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वे लगातार पहुंचती रहे। यह सूचना बार बार उनके बीच प्रसारित किया जाए कि आप चिंता न करें, आप अपने घरों में बैठे आपकी जरूरत की चीजें सरकार द्वारा पहुंचाई जाएगी और पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी जो जरूरी बात है, यह पूरी की पूरी लड़ाई जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हैं, उनके सहयोग और उनके हिम्मत से ही संभव है। और वे तमाम लोग जो 18-18 घंटा काम करके इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लेकिन यह खबर आ रही है कि कई जगह उनके पास जरूरी उपकरण भी नहीं है, उनके पास सुरक्षा के उपकरणों के भारी कमी है। सरकार से आग्रह करते हैं कि जो जरूरत के सुरक्षा उपकरण हैं उनके उपलब्ध कराएं। और कई जगह पे यह दुखद घटना देखने को मिली है, जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मोहल्लों में, कॉलोनियों में और कई मकान मालिकों के द्वारा बुरा बर्ताव किया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में उनको प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को, आपातकाल की सेवा में लगे हुए लोगों को सलाम करना चाहिए। तीसरी बात, कम से कम दिन में जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि और सारा बीमारियां नहीं हो सकती है। और कोई बीमारी हम लोगों को होता है जिसे स्वास्थ्य सेवा पर भार पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिकता को अपनाकर, साइंटिफिक टेम्पर को अपनाकर और अपने घर में उसको लागू करा करके कोरोना महामारी से लड़ने में हम अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। आज हम जब समाज को देखते हैं कि अलग अलग तबके के लोग, चाहे वह टाइल लगाकर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या रेडी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग हैं, वह संगठित क्षेत्र के मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, जिनके पास काम है उनका काम जाने की चिंता है और जिनके पास काम नहीं है वे बेरोजगारी की चिंता से, तनाव से ग्रसित है। ऐसी परिस्थिति में बतौर व्यक्ति, बतौर सामाजिक प्राणी हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार अपने जानने वाले लोगों से बात करते रहें, ताकि सामूहिक तनाव एक विकराल रूप इस देश में धारण करते जा रहा है। और फोन से बात करने से, मोबाइल से बात करने से कोरोना नहीं होता है। हम यह अंदाजा न लगाए कि अगर हमारा दोस्त इंस्टाग्राम पर हंसता हुआ फोटो डाल रहा है तो वह उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। खास करके उन लोगों से हम लगातार बात करें जो तनावग्रस्त हैं विभिन्न कारणों से, तभी जाकर के जो सामूहिक तनाव की ये परिस्थिति देश में जो पैदा हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। और इस देश की संस्कृति को हम माने तो इस संस्कृति में बार बार यह कही गई है कि जियो और जीने दो। यह जो जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है, इसमें यह जोड़ सकते हैं कि खुद का भी ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। आज हम देखते हैं कि जब हम तमाम लोगों को अपने घर में रहने की हिदायत दी गई है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करते हुए हम यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास के कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो भूखा है, जिसके पास जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हो। इसके देख रेख भी हम करें। और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसका इस्तेमाल करके सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। उन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम ख्याल रखें कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले गार्ड हैं उनके पास खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हमारे घरों में काम करने वाले लोग हैं उनके घर पे राशन पानी है कि नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना इस महामारी के दौर में महामारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विभिन्न मीडिया चैनलों से यह खबर आ रही है
कि लॉकडाउन के घोषणा के बाद खास करके गरीब तबके के लोग जो मजदूर हैं उनके बीच में ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट हुआ है, जहां पर है वे किसी भी तरह से अपना घर परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जिन शहरों में काम कर रहे थे वहां सब कुछ बंद हो गया है, उनका काम बंद हो गया है और उनके बुनियादी जरूरत की चीजें भी नहीं मिल रही है और तमाम जो यातायात के साधन हैं वे भी बंद कर दिए गए हैं। यह खबर देखने को मिली है कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में उनको खाना नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। उनका यह मानना है कि दूसरे शहरों में भूखे मरने से अच्छा है कि किसी तरह अपना गांव पहुंच जाए। इसलिए हम देश के सभी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से अपील करते हैं कि जो मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं या तो उनके लिए खाने पीने की, दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करें और जो अलग अलग सरकारें हैं वह यह सुनिश्चित करे या तो अपने नागरिकों को अपने राज्य तक विशेष व्यवस्था करे या उनके नागरिक जो फंसे हुए हैं वहीं उनको सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए। इस पूरी लड़ाई में कोई भी इंसान वह किसी भी तबके का हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए और तमाम लोगों को जान माल की सुरक्षा और हर इंसान की बुनियादी जरूरत है उसके बराबर ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम यह महामारी से अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से जीत पाएंगे। और सबसे आखिरी बात जो सरकार से अपील करना चाहते हैं, तमाम तरह की आलोचना अपनी जगह पर है। महामारी को रोकने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए था और सरकार ने क्या नहीं किया, इस पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि घर पर रहने की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए सरकार को यह जरूरत महसूस करती है कि स्वास्थ्य के मामलों का जानकारी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ वॉलंटियर की जरूरत है, जरूरी चीजों को एक दूसरे जगह पर पहुँचाने के लिए, सही सूचना लोगों तक पहुँचाने के लिए, किसी भी तरह के काम में अगर यूथ वॉलंटियर की जरूरत है तो सरकार से हम यह अपील करते हैं कि सामाजिक संगठनों और जन संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे सहयोग लेकर यह जिम्मेवारी निभाई जा सकती है। हम खास करके युवाओं से भी विशेष अपील करना चाहते हैं कि आप घर में रहने की हिदायत की मानते हुए जो लोकल प्रशासन है उसके संपर्क में रहें, अपने पंचायत के लोगों के संपर्क में रहें और जो भी सरकारी तंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उपलब्ध है उन तमाम लोगों के संपर्क में रहें और प्रशासन के कहने पर ही आप वॉलंटियर के रूप में आप अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। याद रखें, जब तक प्रशासन न कहे तब तक अपने घर पे बने रहें और अपने आसपास के लोगों को ख्याल रखना। फोन के द्वारा अपने परिचितों के द्वारा कुशल क्षेम पूछना, इन तमाम तरह की कोशिशों का एक साझी लड़ाई